अब वीकेंड हो या बच्चों को लंच में देना हो या कोई मेहमान घर पर आए तो बना लें। ये फ्राइज़ बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं जैपनीज़ लॉन्ग फ्राइज़। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये मज़ेदार और जायकेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लॉन्ग फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिए हैं आलू हाफ़ केजी जो कि है 500 ग्राम। इसे मैंने धो लिया है और इसके साथ हम ले लेंगे पानी। फ्राई पैन में पानी ले लेंगे, देगची में ले लें, आलू इसमें डालकर इसे अच्छे से उबाल लें। बहुत ज़्यादा नरम ना हो, थोड़े से सख्त हो, इतना उबाल लें। इसके बाद आलू उबालने के बाद ये देखें आलू मैं अच्छे से छील चुकी हूँ। छीलने के बाद इसे हम कद्दूकश कर लेंगे। मैश करने से बेहतर है आप कद्दूकश कर लें, क्योंकि कद्दूकश करने के बाद आलू बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। इससे हमारे लॉन्ग फ्राइज़ बनाना बहुत ही आसान हो जाएंगे। देखिए थोड़ा सा आलू मैंने सख्त रखा है, लेकिन आलू अच्छे से पक भी चुका है, नरम नहीं रखा है। तो इसी तरीके से तमाम आलू जो है मैं कर चुकी हूँ। तमाम आलू कद्दूकश करने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च इसमें शामिल कर देंगे, 1 चाय का चम्मच, और नमक भी इसमें शामिल कर देंगे, आधा चाय का चम्मच। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से इसका बहुत ही ज़बरदस्त लॉन्ग फ्राइज़ तैयार होंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, और इसके बाद इसका हम आटा गूंद लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आलू के अंदर जो अपना ही इसका पानी होता है, इसी पानी के अंदर ये अच्छे से गूंद जाएगा। पानी का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसे इस तरीके से गूंद लेंगे जैसे कि आटा गूंदा जाता है। इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो हमने काली मिर्च, नमक और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए अच्छा सा मैं गूंद चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त आटा हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हम कोई भी शापर बैग ले लेंगे इस तरीके का, जिसमें दाल या चीनी वगैरह आती है। इसे अच्छा सा वॉश कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा आटा जो हमने आलू का तैयार किया है इसके अंदर डाल देंगे। तमाम आटा थोड़ा थोड़ा करके इसके तमाम शॉपर के अंदर आटा हम डाल देंगे। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तमाम आटा शॉपर बैग में डालने के बाद ये देखें, हाँ पहले हम हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसके बाद बेलन की मदद से इसे हम अच्छा सा बेल लेंगे। हर साइड पे शापर में अच्छा सा फैला लेंगे। बिल्कुल आराम से हम इसे अच्छा सा फैला लेंगे। इसके बाद जो हम लॉन्ग फ्राइज़ तैयार करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होंगे। सेम इसी तरीके से आप भी तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये आप घर में भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए लंच में भी दे सकते हैं और मेहमानों के आने पर भी आप इसे बना कर रख सकते हैं। ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखें, बेलन की मदद से मैं कोशिश करूँगी हर साइड से इसे बहुत ही अच्छा सा मैं बेल लूँ। और इसके बाद हम बेलने के बाद इसे अब हम फ्रीज़ कर लेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए शॉपर जो है हर साइड से मैं अच्छा सा कट कर लूँगी। अगर आपको के पास कोई ऐसा शापर नहीं है तो आप रैपिंग बैग भी ले सकते हैं, उसमें भी आप इस तरीके से आलू का जो है ये मिक्सचर हमने तैयार किया था इसके अंदर आप रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो शापर हर साइड से अच्छे से काटने के बाद शापर जो है ऊपर वाला शापर हम हटा देंगे। ऊपर का शापर हटाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। लॉन्ग फ्राइज़ बना रहे हैं, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इतना कटिंग करेंगे बिल्कुल कि ये चौकोर लगे हर साइड से। बिल्कुल पतले पतले से लॉन्ग फ्राइज़ की हम कटिंग कर लेंगे। या तो आप छुरी जो भी आपके पास है उसी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि इसके लिए आप तेज़ छुरी लें। ये मेरे पास
छुरी तेज़ नहीं है, इसलिए मैं इसकी बिल्कुल आराम से इस तरीके से इसकी कटिंग कर लूँगी। कोशिश करेंगे कि साइज़ के लॉन्ग फ्राइज़ की कटिंग कर लें। पहले हम कटिंग कर लेंगे और ऑयल चूल्हे पर मैं रख चुकी हूँ गर्म होने के लिए, इसे हम फ्राई कर लेंगे। पहले हम तमाम लॉन्ग फ्राइज़ की कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सेम रेसिपी से आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे, आप बार बार इसे बनाना चाहोगे। ये इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। इसके बाद आप किसी भी चटनी, दही के रायते के साथ आप इसे खा सकते हो। तो तमाम फ्राइज़ की मेरे कटिंग करने के बाद आपको दिखाऊँ, ऑयल भी गर्म हो चुका है। पहले मैं इसमें छोटा फ्राइज़ जो है डालकर चेक करूँगी। ऑयल गर्म है, बहुत ज़्यादा धुआंदार तेल गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ गर्म होना चाहिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक कर रेडी हो जाए। अब इतने ही हम कढ़ाई में डालेंगे जितने कि इसमें आ सकें, और कोशिश करेंगे इसे सीधा ही रखें ताकि इसकी शेप जब तैयार हो पकने के बाद ये सीधे ही रहें। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। थोड़ा सा 4 से 5 मिनट लगेंगे इसके पकने में। तो इसका कलर देंगे, गोल्डन कलर आने तक इसे हर साइड से अच्छा सा पका लेंगे। ये लॉन्ग फ्राइज़ आप बना सकते हैं, किसी भी वीकेंड वगैरह पर भी बना सकते हैं, या मेहमान की दावत वगैरह में भी आप इसे बना कर रख सकते हैं। ये बिल्कुल क्रंची और मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए, एक साइड से इसका प्यारा सा जैसे ही कलर आने लगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, और पकने के बाद ये खुद ब खुद ऊपर आने लगेगा। तो बस ऊपर आने लगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हर साइड से इसका प्यारा सा कलर दे लेंगे। बाकी के फ्राइज़ जो है वो भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो गर्मा गर्म मज़ेदार और क्रिस्पी फ्राइज़ हमारे हो रहे हैं तैयार। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत गोल्डन इसका कलर आ चुका है। तो इससे हम निकाल लेंगे। बाकी के फ्राइज़ भी मैं इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। आप बच्चों को लंच वगैरह में भी दे सकते हैं। ये बना कर भी आप रख लें, बाद में भी इसे खा सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो मैं निकाल कर प्लेट में भी आपको दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त हमारे लॉन्ग फ्राइज़ तैयार हुए हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। इसे आप टमाटर की चटनी या दही के रायते के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इसके ऊपर अगर आप डाल लें चाट मसाला तो क्या ही बात है, मज़ा ही आ जाता है लॉन्ग फ्राइज़ खाने का। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।